कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं एक और नई कहानी के साथ। कभी कभी लगता है जैसे ज़िंदगी के सारे सवाल पहले से लिखे हुए हैं और हम बस उन्हें दोहराते रहते हैं। मेरा नाम अनन्या है और मेरी दुनिया दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में बसी थी, जहां सुबह स्कूल, दोपहर कोचिंग और रात को किताबों के बीच गुजरती थी। हर कोई कहता अच्छी लड़की बनो, अच्छे नंबर लाओ, दुनिया सबसे ज़्यादा उम्मीदें रखती है। मैं वही करती थी, लेकिन दिल कहीं और भटकता था। मुझे लगता था कोई मुझे समझता ही नहीं। फिर एक दिन हमारी क्लास में आयान सर आए। उम्र में थोड़े बड़े, बालों में हल्की चांदी की चमक और बात करने का अंदाज ऐसा जैसे कोई पुराना दोस्त हो। उनकी आवाज़ में एक ठहराव था जो सीधे दिल तक जाता था। पहली क्लास में ही उन्होंने कहा, डर को छुपाओ मत अनन्या, उसे समझो। डर उतना बड़ा नहीं होता जितना दिखता है। उनकी बात मेरे दिल में धस गई। उसके बाद क्लास में उनकी नज़रें मुझ पर ठहरने लगी। हर बार जब वो मेरी तरफ देखते, मेरे अंदर कुछ हलचल सी होने लगती थी। मैं सोचती थी कि क्या ये वही मोहब्बत है जो किताबों और फिल्मों में दिखाई देती है। एक दिन क्लास के बाद आयान सर ने मुझे रोका। अनन्या, ज़िंदगी सिर्फ किताबों से नहीं चलती। अगर कभी मन की बातें करनी हो तो मुझसे कह सकती हो। उनकी आवाज़ में एक गर्माहट थी जो मुझे अपनेपन का एहसास देती थी। बस वही से मेरी दुनिया बदलने लगी। मैं हर दिन स्कूल जाने का इंतज़ार करने लगी। आयान सर अब सिर्फ मेरे टीचर नहीं थे, वो मेरे लिए कुछ और बन गए थे। वो कहते, अनन्या, तुम जैसी लड़कियां कम होती है जो सिर्फ किताबें नहीं, ज़िंदगी को महसूस करती है। उनकी हर बात मेरे अंदर कुछ पिघला देती थी। मैं खुद को समझ महसूस करने लगी थी, शायद पहली बार। धीरे धीरे हमारी बातें पढ़ाई से हटकर ज़िंदगी की गलियों में भटकने लगी। स्कूल के बाद लाइब्रेरी के एक कोने में कॉफ़ी के कपों के बीच हम घंटों बातें करते। वो मेरी आंखों में देखकर कहते, तुम जब सवाल पूछती हो तुम्हारी आंखों में एक चमक होती है, तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। मैं हंस देती, लेकिन अंदर एक गुदगुदी सी होती थी। मेरे दोस्त, खासकर रोहन, ये सब देख रहा था। वो कहता है, अनन्या, तुझे प्राइवेट सेशन की क्या ज़रूरत, तू तो पहले से ही टॉपर है। मैं झुँझला कर कहती, वो बस मेरी मदद कर रहे हैं। लेकिन रोहन की आंखों में कुछ और था, शायद जलन, शायद चिंता। एक दिन लाइब्रेरी में बारिश की बूंदें खिड़की पर टकरा रही थी। आयान सर मेरे पास खड़े थे। उन्होंने धीरे से मेरा हाथ थामा और कहा, अनन्या, तुमसे बात करके मेरा दिल सुकून पाता है। तुम मेरे लिए खास हो। उस पल मेरे दिल में जैसे बिजलियां तोड़ गई। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उनकी आंखों में खो गई। उनके बाद हमारी मुलाकातें और गहरी होने लगी। वो मुझसे अपनी ज़िंदगी की बातें बताते, उनका अकेलापन, उनकी अधूरी ख्वाहिशें। मैं उनकी बातों में खुद को ढूंढने लगती थी। एक दिन स्कूल की छुट्टी के दिन उन्होंने मुझे स्टाफ रूम के पीछे बुलाया। वहाँ कोई नहीं था। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और धीरे से कहा, अनन्या, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा अगर तुम मना करोगी, लेकिन तुम जानती हो ना हम क्या महसूस करते हैं। उस पल मेरे दिल ने कहा, हाँ, शायद यही मोहब्बत है। उन्होंने मुझे हल्के से गले लगाया। उनका स्पर्श इतना नरम था
कि मैं डर नहीं रही थी, बल्कि मुझे लगा कि मैं किसी की ज़रूरत हूँ। उस रात घर लौटकर मैंने आईने में खुद को देखा। मेरे चेहरे पर एक नई चमक थी। मैंने खुद से कहा, अनन्या, ये प्यार है, लेकिन हर कहानी इतनी सीधी नहीं होती। धीरे धीरे मुझे कुछ बदलाव दिखने लगे। आयान सर अब पहले जितना ध्यान नहीं देते थे। उनकी नज़रें कभी कभी दूसरी लड़कियों पर ठहरती थी। एक दिन मैंने देखा वो एक सीनियर लड़की से वैसे ही बात कर रहे थे जैसे मुझसे करते थे। वही गहरी नज़रें, वही बातें। मेरा दिल जैसे टूटने लगा। फिर एक बार उनके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन देखा, किसी और लड़की का मैसेज, आज भी मिलेंगे। मेरा दिल धड़कना भूल गया। मैंने रोहन से पूछा, तो कुछ जानता है ना? वो चुप रहा, फिर बोला, अनन्या, मैंने तुझे चेतावनी दी थी, वो सबके साथ ऐसे ही हैं। उसकी बातों ने मेरे अंदर तूफान ला दिया। मैंने आयान सर को फ़ोन में और चैट देखी, वही लाइनें जो मुझे काश लगती थी। वो हर किसी के लिए थी, मैं सिर्फ एक और नाम थी उनकी लिस्ट में। मुझे गुस्सा नहीं, दुख हुआ। मैंने खुद से सवाल किया, क्या मैंने इतना आसानी से खुद को सौंप दिया? मैंने सोचा था मैं खास हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक और कहानी थी। मैं चुप नहीं रही। मैंने दूसरी लड़कियों से बात की, सबूत इकट्ठे किए और प्रिंसिपल से साफ साफ कहा, ये गलत है। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, एक पैटर्न है। स्कूल ने आयान मिश्रा को सस्पेंड कर दिया। मैंने सोशल मीडिया पर अपनी कहानी अनाम लिखी, वो पोस्ट वो वायरल हुई। कई लड़कियां सामने आई, अपनी कहानियां बयान की। मेरी आवाज़ उनकी आवाज़ बन गई। आज मैं कॉलेज की तैयारी कर रही हूँ। मेरा दिल अब पहले से समझदार है। मैंने सीखा कि प्यार वो नहीं जो सिर्फ अच्छा लगे, वो है जो तुम्हें सशक्त बनाए। मैं अब किसी के लिए अपनी कीमत नहीं भूलती। मेरी कहानी दर्द, मोह और जागरूकता की है। अगर आपको लगता है कि ऐसी कहानियाँ औरों तक पहुँचनी चाहिए तो इसे शेयर करें, शायद किसी की आंखें खुल जाए। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बता के जाएं। और आपका एक लाइक एंड सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।